जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई 2025-26 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसका आज हम एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आप लोगों के सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं ये सेट प्रैक्टिस में कितना नंबर आता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 1, किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, भाब्रू शिलालेख इसका आंसर हो जाएगा। भाब्रू शिलालेख किस राज्य में है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गिरनार शिलालेख जो है ये गुजरात में स्थित है और धौली शिलालेख है जो उड़ीसा में है और सुपारा जो शिलालेख है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करना है इतिहासकार का और देश का कि कौन सा जो इतिहासकार है जो किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो है अब्दुल रजाक जो थे वो ईरान के थे। ठीक है, समरकंद एक ईरान में जगह है वहीं के थे। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। ठीक है, मार्को पोलो इटली के थे और पीटर मुंडी वो इंग्लैंड के हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, तो इसका कारण बताना है। तो क्यों निलंबित किया था? तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक चौरा-चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें एक स्टेशन को जला दिया गया था। इसी कारण ये निलंबित हो गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आया था तो किस उद्देश्य से भारत आया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप को किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्यों में उसको विभाजन करना था। ठीक है, इसी मकसद से आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकमान्य तिलक जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। उन्होंने मराठी पत्र केसरी का प्रकाशित किया था, ये बिल्कुल सही है। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये गलत है। नरमपंथी नहीं थे बल्कि चरमपंथी नेता थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत उन्होंने ही किया था, तो ये भी सही है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन ने लाया था। ठीक है, तो इसका ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, तो बी का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धार्मिक अयोग्यता जो है वो लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो सी का 3 हो जाएगा। और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन ने लाया, तो इसका जो है 4 हो जाएगा। तो ए का 2 और बी का 1, तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्धों के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ किया था। ये जो है बिल्कुल गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो चंपारण यात्रा के साथ नहीं हुआ था, बल्कि दांडी मार्च जो हुआ था ना उसके साथ हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी, तो ये जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए गोमो से, बी बोकारो से, सी जमशेदपुर से और डी रांची से। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोमो एक रेलवे ट्रेन जंक्शन है जो कि झारखंड में स्थित है, वहीं से भागे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का एक मार्ग प्रकाशित हुआ। तो ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की उदारवादियों की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास न होना। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चरमपंथी थे उदारवादी में विश्वास नहीं करते थे, इसी कारण ये हुआ था विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का रियायत। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग 13। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लोकपाल सेट ऑफ संस्थागत मंत्रिमंडलीय राष्ट्रपति प्रतिबंध करने का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। यही जो है इसका एक राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। विश्वास मत है जो राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसका सी देखते हैं, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भक विषय राष्ट्रीय महत्व के हों। ये जो है बिल्कुल सही है, तो इसका जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, इसे केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी, इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, केवल नहीं होगा, तीनों साथ में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? ठीक है, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र से 1/6 भाग से अगर उसको कम वोट मिलता है तब उसकी जमानत राशि जब्त होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तय करती है, ये भी गलत है। पार्टी चुनाव चिन्ह नहीं तय करती है बल्कि निर्वाचन आयोग जो है वो तय करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के ऑप्शन नंबर 1, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं, ये तो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए राज्यपाल सिफारिश कर सकता है, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु ये जो है गलत है। विधानसभा भंग करने हेतु ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा में संविधान तंत्र ठप होने हेतु ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए, सी और डी तीनों एक साथ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राजनीतिक दल का मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का, कि कौन से राजनीतिक दल का जो है स्थापना कब हुआ था। दिया है पहला अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तो इसको शॉर्ट में टीएमसी कहा जाता है, जिसका अभी पश्चिम बंगाल में
सरकार है और इसकी स्थापना जो है मायावती कर रही है, ममता बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय तृणमूल टीएमसी जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना किया था ममता बनर्जी ने 1998 ईस्वी में, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 1984 में काशीराम ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 में हुआ था। और डी जो है भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बी का आंसर हो जाएगा 1, ए का डी या बी का 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी को हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अगर उस राज्य में अगर विधान परिषद है तो कितना गुना विधानसभा की कितना गुना संख्या जो विधान परिषद का होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विधानसभा के टोटल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है विधान परिषद की संख्या, ठीक है। वहीं इसमें पूछा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय वोट के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। तो इसका जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों में कैसे सुधार हो, इसके संदर्भ में कथन को चूज करना है। 2 कथन दिया है। कथन 1, लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है, याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। कथन नंबर 2, अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। ये जो है बिल्कुल सही है। तो कथन 2 जो है बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो भारत के राष्ट्रपति वीटो शक्ति प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जब हुआ था, तो उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्या होता है वीटो शक्ति? जब संसद से कोई भी कानून पास होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें अपना सहमति व्यक्त करते हैं और उन्हीं सहमति व्यक्त करने का जो क्षमता होता है उसे वीटो कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जो आपको पता है कैमूर की पहाड़ी जो है विंध्य श्रेणी में है, तो ए का आंसर ए हो जाएगा। 1 का ए। महादेव की पहाड़ी जो है सतपुड़ा श्रेणी में है। इलायची की पहाड़ी जो है सह्याद्री में, ठीक है। तो 1 का ए, बी 2 का सी, 3 का बी। जो इसमें तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ जो है सी हो जाएगा, यहाँ जो है बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौगोलिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये जो है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। ये जो है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। ये जो है बिल्कुल गलत है। भारत में जो हिमालय है वो 13 राज्यों में विस्तृत है, 5 राज्यों में नहीं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, पश्चिमी घाट जो है 6 राज्यों में विस्तृत है। तो ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो केवल बी हो जाएगा। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में विस्तृत है, एक जो है राज्य तमिलनाडु और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है उसको बताना है, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कथन आर कह रहा है भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है, इसी वजह से। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कथन ए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ये कथन आर, भारत आयन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जलोढ़ मृदा के संबंध में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही उत्तर का चूज करना है। ठीक है, 29 का यह मृदा भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है। ये जो है बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मृदा जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सों में पाया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर आप लोग एक बी ऑप्शन बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी छूट गया था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन होता है ये पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है आप लोग बताइए। शंकुधारी वृक्ष जो है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है वो साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है। ठीक है, और जो शंकुधारी वृक्ष है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पर्णपाती वन है जो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ए का 4 और बी का 2, तो इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है। तो सरदार सरोवर से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया था राष्ट्रीय जल अकेडमी जो है, आपको पता है राष्ट्रीय जल अकेडमी जो है वो पुणे में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो है ए का 3 हो जाएगा केंद्रीय, और ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है वो फरीदाबाद में है। ठीक है, और केंद्रीय भू जल बोर्ड जो है वो है जल अकेडमी जो है आपको पुणे में स्थित है। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो बी का आंसर हो जाएगा 4। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो स्थित है ये फरीदाबाद में है। और केंद्रीय भू जल बोर्ड है ये रुड़की में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बीना एक तेल शोधक कारखाना है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसकी जो स्थापना है वो BPCL कंपनी के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तातीपाका एक तेल शोधक कारखाना है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना ONGC ने किया था। ये भी सही है। सी डिगबोई असम में है जिसकी स्थापना किया था IOCL ने। यह भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 कोयली गुजरात में स्थित है जिसकी स्थापना HPCL नहीं बल्कि IOL ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढे। कि तांबा का खान जो होता है आपको पता होगा, तांबा का खान सबसे ज़्यादा होता है, इसका जो तांबा का खान सबसे ज़्यादा खेतड़ी में होता है, और सोना का सबसे ज़्यादा कोलार में होता है। कोलार KGF के लिए प्रसिद्ध है। और लोहा के द्रमुक, और कोयला जो है झारिया झारखंड में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35। पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मिलान करना है। इडुक्की जो है वो ताप शक्ति गृह नहीं है बल्कि जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जो है सबरीगिरी ताप शक्ति गृह है। ठीक है, घाट परबा सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही है। और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है।
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, ये बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर 0 होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसका जो है गलत केवल ए हो जाएगा। ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 360 होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देवबंद ज्वालामुखी जो है उस शांत ज्वालामुखी है, ये बिल्कुल सही है। स्ट्राम्बोली जो कि इटली में स्थित है। जागृत ज्वालामुखी, ये भी सही है। कराकाटुआ जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और ये कराकाटुआ ज्वालामुखी जो है वो स्थित है इंडोनेशिया में, तो ये भी सही है। और माउंट एटना जो कि इटली की ज्वालामुखी है, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र के नीचे बहती है। ठीक है, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी रेखाओं के बीच। तो इसका जो है 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मार्च 2025 में नासा ने एस्ट्रोनॉट बुच विलियमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ड्रैगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 वर्ग किग्रा में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किस प्रदान किया गया? तो इसका जो है अमन सहरावत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में पहली बार आयोजित किया गया था, तो ये पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है समुद्रयान नाम है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो है ग्लासगो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका जो है जाएगा मिशन लाइफ पहल की शुरुआत किया था। इसके बाद आपको बता दें स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है इसका भी शुरुआत हुआ था 2011 में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत 2011 में। हरित भारत मिशन की शुरुआत भी 2014 में हुआ था। तो ये लोग भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये तो आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा कि 7 चरण में लोकसभा का चुनाव 2024 में संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 2 कथन दिया गया है, अभिकथन और कारण। अभिकथन नंबर 1, सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है। और कारण इसका देख लेते हैं। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसका भी
अभिकथन और कारण ही दिया है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ये जो है अभिकथन बिल्कुल सही है, ठीक है। 2023 में भी और 2024 में भी और 2025 में भी एफडीआई का सबसे बड़ा मतलब जो स्रोत बनकर उभरा है सिंगापुर में ही उभरा है। क्या है ये एफडीआई स्रोत? एफडीआई स्रोत वो है कि जिस देश की कंपनी है, जिस देश ने सबसे ज़्यादा हमारे देश में इन्वेस्ट किया है, उसी को एफडीआई का एक स्रोत माना जाता है। और इसका कारण आर देख लेते हैं। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बड़ा बदलाव आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हवा से हवा में मान करने वाली मिसाइल है। ये जो है बिल्कुल गलत है। हवा से हवा में नहीं बल्कि सतह से सतह में मान करने वाली मिसाइल है। इसके परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। यह भी गलत है। इसका जो परीक्षण राजस्थान में नहीं बल्कि उड़ीसा में किया गया था। तो इसका जो है दोनों गलत हो गया। तो न तो कथन एक और न ही दो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कथन और कारण दिया है। अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। ये जो है बिल्कुल सही है। और दिया है क्वेश्चन कारण इसका कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। ये जो है बिल्कुल गलत है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर से कम है। तो इसका ए तो है सही है, लेकिन आर गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मिलान करना है प्रधान। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जो जिसमें दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका जो शुरुआत हुआ था नवंबर 2016 में। तो ए का जो है ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन की शुरुआत है जो वर्ष 2019 में हुआ था। तो बी का जो है 3 हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत है अक्टूबर 2014 में हुआ था। तो सी का 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुआ था। तो इसका जो आंसर है ए का 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1। तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। ऑप्शन नंबर 2, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी, कृषि कार्यक्रम का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी के निवेश में वृद्धि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया है। तो कौन सा जो युद्धाभ्यास था और किस किस देश के बीच हुआ था? तो साइक्लोन जो युद्धाभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच हुआ था। तो ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खंजर जो युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और इसका जो है आगे देखते हैं। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, ठीक है। लमितीय जो युद्धाभ्यास है भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था। तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल के लिए हर साल भर्ती की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया? हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा किया था कि अब आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो हर साल आएगा। तो इसकी जो अब एग्ज़ाम होगा वो एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आरपीएफ का जो एग्ज़ाम जो है वो एसएससी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्राहिंड 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने किया था? तो इसका जो है गोरखा रेजिमेंट ने नेतृत्व किया था, ठीक है। नाम तो आप लोग सुना ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य योगदान देने वाले देशों
के प्रमुख का सम्मेलन 2025 के किस शहर में किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का आंसर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। मारिया कोरिना मचांडो जिन्होंने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, किस देश की राजनीतिक नेता है? आपको पता है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2025 का मारिया कोरिना मचांडो को मिला था। तो ये किस देश के राजनीतिक नेता है? तो ये वेनेजुएला के। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो हस्ताक्षर जो है मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया गया था। ठीक है, 58 का ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए सभी के लिए डिजिटल वित्त, ऑप्शन नंबर बी विकास के लिए फिनटेक नवाचार, ऑप्शन सी AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए M राजेश्वर राव, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी T रविशंकर, डी स्वामीनाथन जी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। आपको पता होगा कि RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक मुख्य गवर्नर होते हैं। तो ये नया जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हुए गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसमें स्वामीनाथन जी और T रविशंकर पहले से ही हैं, लेकिन नया पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है भारत में ही किया जा रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका जो है भूटान के साथ हम लोग अब रेलवे सीमा साझा करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की रासायनिक प्रकृति होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी लिपिड और डी कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है? तो ये एक्वेरेजिया जो है सोने को गला देता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। अभिकथन को पढ़ते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ये बिल्कुल सही है। और इसका कारण जानते हैं। पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वातावरण है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनके अलावा जल भी है, तो ये तो सही है, लेकिन इसका आर जो कारण है व्याख्या करता है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है? लेकिन क्योंकि जीने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जल भी जरूरी है, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जो कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, DNA जो होता है वो जीन को एडिकोड करता है, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, फास्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, तो बी का 2 हो जाएगा। और सेलुलोज जो होता है वो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और स्टार्च जो है ऊर्जा भंडारण का काम करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इंजनों में उपयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बड़े पैमाने पर अवसादन थिकनर में किया जाता है। ठीक है, कथन नंबर 2 वर्गीकरणकर्ता अलग अलग घनत्व के कारण को छांटता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की कमी से होता है। ठीक है, हिटाई रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है?
कैडमियम की कमी से होता है, ठीक है। मिनीमाटा रोग जो होता है वो पारा की कमी से होता है। और फेफड़ों के कैंसर जो होता है क्रोमेट्स की कमी से होता है। तो बी का आंसर जो है 69 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर का सामने का दृश्य पार्श्वदृश्य और शीर्ष दृश्य होंगे। ऑप्शन नंबर ए आयत, वृत्त और आयत, ऑप्शन नंबर बी वृत्त, त्रिभुज और त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी वृत्त, आयत और आयत, ऑप्शन नंबर डी आयत, आयत और वृत्त। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द में पारंपरिक रूप से परियोजना में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय, लागत और कार्यक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए ये सभी सौर विकिरण को रोकती है, ऑप्शन नंबर बी ये ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर सी ये पृथ्वी को ठंडा करती है और ऑप्शन नंबर डी ये ऊष्मा को रोकती है और पृथ्वी को गर्म करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का ओ डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो इसका ऊर्जा उत्पादन जो सूर्य में होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वायरस के कारण तो होता है, लेकिन इसमें रेट्रो वायरस हो जाएगा। वायरस में भी रेट्रो वायरस से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा में शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझाने में सक्षम बनाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी शब्दार्थ विज्ञान, इसको ही सिमनेटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जी सिक्सटस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिमनेटिक्स इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। माप की एसआई प्रणाली में डैश को धारा की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे माप की एक मौलिक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी जूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज एक बहुलक है जो निम्न से बनता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रुक्टोज और ऑप्शन नंबर 4 सुक्रोज। तो ये जो है केवल ग्लूकोज से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जो हमको मिलान करने के लिए दिया गया है। पूछा है कि दाया अलिंद में अति वृद्धि हो जाता है तो उसे कौन सा ईसीजी निष्कर्ष मिलाता है? तो दाया वृद्धि अंतर वृद्धि हो जाता है तो ये मिट्रल स्टेनोसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बाया अलिंद का इजाफा हो जाता है तो इसे मिट्रल रिगर्जिटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बाया अलिंद में अति भार हो जाता है तो उसे एओर्टिक सिनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बाया हृदय का बढ़ना एओर्टिक रिगर्जिटेशन उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सामने सामने हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर ये हो जाएगा, बी का सी बी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा और डी का डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। 79 का आंसर 79 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है इसको चूज करना है। बी कोशिकाएं इंसुलिन, एफ कोशिकाएं गैस्ट्रिन, ए कोशिकाएं ग्लूकेगॉन और इसका जो है डी कोशिकाएं सीमेस्टोरिन। तो इसका जो है एफ कोशिकाएं गैस्ट्रिन से नहीं निकलती है बल्कि निकलती है कहाँ से निकलती हैं? आप लोग अगर को पता होगा तो बताइएगा। ये ग्लूकेमिन से निकलती है। जो एफ कोशिकाएं हैं वो निकलती है ग्लूकेमिन से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस है प्रतिवर्ष जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें तद्भव शब्द का संधि विच्छेद दिया है, इसमें हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत् प्लस भाव, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सांझ शब्द का तत्सम क्या है? तो सांझ शब्द का जो होता है तद्भव होता है वो संध्या होता है। ठीक है, तो इसका 83 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, चरण कमल में कौन सा समास है? ये आपको बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है? जब व्यय और प्राप्तियां बराबर न हो, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। संतुलित बजट कहा जाता है जब व्यय और प्राप्ति दोनों बराबर हो जाता है तो संतुलित बजट में आता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं से वहाँ पर आरोपित किए जाते हैं, व्यक्तियों पर आरोपित किए जाते हैं। सी केवल वस्तु पर आरोपित किए जाते हैं, केवल फर्म पर आरोपित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वस्तुओं से वहाँ पर अप्रत्यक्ष कर आरोपित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास को सर्वोत्तम वर्णित करता है। इसमें बताना है कि धारणीय विकास को कौन सा ऑप्शन जो है परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए ऐसा विकास जिसमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीय का, तृतीय का एक साथ विकास हो। ऑप्शन नंबर बी ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की चिंताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। ऑप्शन नंबर सी ऐसा विकास जो केवल भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति क्षमता का समझौता किया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका 88 का है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लिया था? जब 1990 में भुगतान संतुलन के द्वारा जो वित्तीय संकट आया था हमारे देश में, तो उसमें पूछा गया है कि किन दो संस्था से हम लोगों ने लोन लिया था। तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। या ए और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और 4, 1 और 4 इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए रेल पत्तन, जल परिवहन, डाक तार। ऑप्शन नंबर बी रेल संचार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रेल पत्तन, जल परिवहन और डाक तार, चारों शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा इस संस्था का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन इसका जो है केवल ए हो जाएगा। RBI जो है निर्धारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, स्टडी टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट गांधी मेड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि गांधी जी ने भड़काऊ भाषण दिए थे। तो ये जो है गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गांधी हैज रियलाइज्ड दैट ही वाज एबल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो इसका जो है 92 का आंसर हो जाएगा सी। 92 का बी इज करेक्ट और ए इज इनकरेक्ट। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवास्टेड एक मीनिंग है जिसका अपोजिट हमको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले जान देते हैं डिवास्टेड का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बर्बाद करना। डिवास्टेड का मतलब होता है बर्बाद करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 93 का वो हो जाएगा बी, पैचेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं
ठीक है। यदि लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कियों की संख्या हम लोग को बताना है। इसका स्कूल में टोटल जो है 9 लड़के हैं, ठीक है, 9 लड़के स्कूल में हैं और 9 में से 7 जो हैं लड़कियां हैं, यानी कि विद्यार्थियों की टोटल संख्या 9 है, लेकिन 9 में से 7 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 2 लड़के हो जाएंगे और इसमें लड़कों की संख्या पहले से दिया है 144, तो हम लोग 2 का वैल्यू 144 कर लेंगे, ठीक है। और इसका कटाएंगे तो 1 का वैल्यू जो है वो 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 में 9 का गुना करा देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 504। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो आपको पता है मेघदूतम पुस्तक जो है कालिदास ने लिखा था, कुमार संभव पुस्तक भी कालिदास ने लिखा था और ऋतुस्वरम पुस्तक भी कालिदास ने लिखा था, लेकिन उत्तर रामचरितमानस जो है वो कालिदास ने नहीं बल्कि भवभूति ने लिखा था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है 1983 का जो है वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इस वर्ल्ड कप के विजेता भी हम लोग ही थे, हमारा ही देश ने वर्ल्ड कप उस वक्त जीता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो ये जो है उबेर कप जो है संबंधित है महिलाओं के ट्रॉफी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुआ था? वारली चित्रकला की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 99। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। ऑप्शन नंबर है नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो इसको हम कर देंगे सी, 1 और 2 दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि किस मंदिर का निर्माण जो है सबसे पहले हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रह देते हैं। जय हिंद।